ज्योति कुमार सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि साफ तौर से हम देख रहे हैं, एक तो हम कह सकते हैं कि बिहार की जो इनर पॉलिटिक्स है उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन अगर हम केंद्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो नीतीश और कांग्रेस के बीच जो ये मोहब्बत कभी होती है और कभी नहीं होती है। हम देख रहे हैं नीतीश कुमार साउथ के नेताओं से ज्यादा मिल रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा उनका मेल मिलाप नहीं हो रहा है। तो क्या माने कांग्रेस की भूमिका बिहार में क्या रहने वाली है, चाहे विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें? किस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस की अहमियत बिहार में? पहले मैं आपके भी सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे आशा है कि मुझे भी आप उतना ही समय देंगे जितना बाकी प्रवक्ताओं को दिए बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस जी। अब दो तीन सवाल है, आपके भी जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सवाल थे और कुछ जो उनके बात थे, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने बात किया और आपने भी बात किया, गृह मंत्री के दौरे की बात की आपने। मैं तो अभी भागलपुर से बोल रहा हूं और स्थिति यह है कि अमित शाह के आने से आदमी क्या, आम के पेड़, मेरे पीछे मालदा का पेड़ है, इसमें लगा हुआ था मंजर, ये भी डर के मारे झड़ गया है। अमित शाह 6 महीना पहले आए थे बिहार, पूर्णिया में आए थे और आपको बता देते हैं वो पूरन देवी माता को प्रणाम करके वो निकले थे उस रैली में। और उस रैली में बताते हैं उन्होंने क्या क्या बातें की। उन्होंने सबसे पहला लाइन बोला था कि किसी को यहां डरने की जरूरत नहीं है। वो किससे डरने की बात कर रहे थे 5 महीना पहले? किससे बात करने रहे थे? और आपको मैं बता देता हूं, ये पूर्णिया क्या था, पूरन अरण्या, वो जिस माता की बात कर रहे हैं, जो देवी की बात कर रहे हैं, उसको जो जमीन जिसमें कि संत हतिनाथ वहां के बहुत बड़े संत हैं, उनको भी उन्होंने प्रणाम करके गए। जिस जमीन में ये इतनी बड़ी मंदिर है, उसको देने वाला कौन है? शौकत अली है। शौकत अली कौन है? शौकत अली एक बहुत बड़े जमींदार थे जो पूरन माता को प्रणाम करके अमित शाह जी रैली में जा रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने बात किया औद्योगिक विकास की बात की है। औद्योगिक विकास की तो ये बात है कि जो आपके, ये मैं नहीं कर रहा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे थे, उसी इकोनॉमिक सर्वे में जब आया था बात, उसमें क्या आया था कि औद्योगिक विकास उस समय 10.3 था और घट के जो हो गया 4.1% हो गया, और जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई और बेरोजगारी युवाओं की 42% बढ़ गई। ये इनका विकास का बात है। तीसरी बात, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र मोदी जी का मैं सुन रहा था जब ये आए थे इलेक्शन के समय में, और सासाराम से ही वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम लेते हुए उन्होंने बोला कि मैं वीर कुंवर सिंह की धरती से बोलता हूं और इसलिए मैं 70 करोड़ लोगे, 80 करोड़ लोगे, 90 करोड़ लोगे और 1.25 करोड़ में पैकेज बंद करता हूं। ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, सुन लीजिए, ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, औद्योगिक विकास कम हुआ है, ये निशाना आप जेडीयू पे भी तो साध रहे होंगे ना कि जेडीयू की बात सुन लीजिए। अब आप कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बीच में बस क्लैरिफाई कर रहा हूं। जब मैं बोल लेता हूं तो फिर आप अपनी बात को रखिएगा, हमसे सवाल कीजिएगा। मैं इनके उन खोखले वादों की बात कर रहे हैं जो वादे खोखले दिखे। 1.25 लाख करोड़ रुपया कहां गया बताइए? जिस पैकेज का प्रधानमंत्री ने बात की थी, मिला आज तक? कभी नहीं मिला। तो आज के समय में आपको मैं बताता हूं, जिस जात पात की बात कर रहे हैं, इसी जात मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो जात बोल रहे हैं ना कि वो ओबीसी है। कोई कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कोई आरजेडी बोल रही है, कोई जेडीयू बोल रही है, यही लोग हैं। और दूसरा फैक्ट मैं बता देता हूं, यही नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 31 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। पूछ ले कितना ओबीसी है। मैं अभी चैलेंज करता हूं, आप पूछे भारतीय जनता पार्टी के नेता से और आप सुन लीजिए। आप ज्योति जी आप सुन लीजिए, एक आप सवाल उठा रहे हैं औद्योगिक विकास नहीं, इसका मतलब आप जेडीयू पे निशाना साध रहे हैं ना कि जेडीयू विफल रही है अगर इंडस्ट्री बिहार में लग नहीं पाई है। और दूसरा मेरा सवाल ये कि अगर कांग्रेस सबसे फिसड्डी पार्टी अभी साबित लग रही है बिहार में, तो उसके पीछे क्या वजह माने? क्योंकि कोई यादवों को साध रहा है, कोई मुस्लिमों को साध रहा है, कोई कुर्मियों को, कोई कुशवा को। कांग्रेस किसे साधेगी? कांग्रेस की कोई स्पष्ट राजनीति नजर नहीं आ रही बिहार में। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट्स पर चले जाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स पर चले जाइए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 23.6% वोट मिला। आप भी चेक कर लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी चेक कर लेंगे। 2019 में 21.8% इनको वोट मिला और इनको सीट दोनों मिला के मिला। अगर इनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इनके सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सारे महागठबंधन के लोग मिल जाते हैं। अगर हम इनको 2019 के वोट इलेक्शन का ही आधार बना लें और 21.8%, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह हुआ कि 79% वोट महागठबंधन को मिलेंगे। इसका मतलब है कि इनका सफाया हो जाएगा, 40 में से एक सीट नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी परेशानी इनकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्योति कुमार जी, ज्योति कुमार जी, ये ज्योति कुमार जी जो बार-बार होम मिनिस्टर ठीक है, ये उम्मीद तो सब लगाए हुए हैं, ये उम्मीद तो सब लगाए हुए हैं, ये उम्मीद तो सब लगाए हुए हैं कि अगर महागठबंधन हो जाता है, विपक्ष एकजुट हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।